प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, परमेश्वर में स्वस्थ भले चंगे पाए जाते होंगे। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है कि मसीह की दीनता और महानता। जिस यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, जिस यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, आज कई ऐसे लोग हैं जो कहते ज़रूर हैं कि मैं यीशु का विश्वासी हूँ, यीशु के पीछे चलता हूँ, मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दी है, मैंने पाप करना छोड़ दिया है, मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को एक मेरी पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और वचन से बताऊंगी कि हम विश्वासियों को अपने जीवन शैली हमारी जो होती है वो कैसी रखनी चाहिए। तो एक मेरे प्रियो, एक बहन है जो बहुत ज़्यादा मसीह की पीछे चलने वाली और अपने आप को परमेश्वर की विश्वासी बताती है, और लेकिन मेरे प्रियो, उसके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है, घमंड है कि वो जिसको भी अगर किसी के प्रति क्रोध करती है तो वो किसी को भी माफ़ नहीं कर पाती है। उसके अंदर ऐसा क्रोध है मेरे प्रियो कि वो वचन भी पढ़ती है और प्रार्थना भी करती है और चर्च भी जाती है, लेकिन ऐसा है उसका रहन सहन, जीवन शैली कि वो जो है परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए भी वो शैतान की तरफ से ही काम कर रही है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में कैसा होना चाहिए वो हम जब परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें सीखने के लिए मिलती है। और जो कोई भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है तो परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपको सिखाए और किसी के भी बातों में ना आए, बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। क्योंकि वो जो सिस्टर है वो कई लोगों से बातें करती है, कई प्रभु के दासों से भी बातें करती है, और करने के बाद जो है उसके जीवन में ऐसा अहंकार है कि वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहती, अपने आप को प्रभु की बहुत बड़ी दासी बताती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है आज हम देखेंगे। फिलिपियो अध्याय 2 में हम जब देखते हैं 6वां वचन, यहाँ लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हालेलुया। हमारे जो यीशु मसीह जी हैं, उनकी जो छवि है, उनका जो रहन सहन चाल चलन है, वो हम विश्वासियों पर प्रकट होना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ क्या लिखा है कि अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया यीशु मसीह ने, और अपने आप को मनुष्य की समानता में हो गया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसने क्या किया? अपने आप को मनुष्य के स्वरूप में कर दिया और अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को कुछ भी न समझा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने, और हम उस पर विश्वास करते हैं। आज कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आज कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो मूर्ति पूजा छोड़ चुके हैं लेकिन प्रसाद खाते हैं। आज कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाते हैं लेकिन हर एक चीज़ जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं और आप अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं तो आपका चलना व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया। न परमेश्वर ने कभी घमंड दिखाया, न परमेश्वर ने कभी अपने मन की इच्छा पूरी की, न परमेश्वर ने जो संसारिक अभिलाषा के पीछे भागा, न अपने आप पे कभी घमंड किया कि मैं परमेश्वर हूँ, बल्कि परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह के रूप में अपने पुत्र को जो है इस संसार में, इस जगत में भेजा। और यीशु मसीह जी जो है हमारे पापों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, कोड़े खाए, यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, यीशु मसीह जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्रूस पर उन्हें श्रापित किया गया, लटकाया गया,
वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठे। लेकिन हम मनुष्यों में ऐसा अहंकार कहाँ से आता है? कभी भी याद रखें, जो कुछ भी घमंड है, अहंकार है, वो सब दुष्ट की ओर से है। झूठ का पिता शैतान है, पाप का बाप शैतान है। जो कुछ भी अगर आपके अंदर पाप है, मेरे अंदर पाप है, वो शैतान की ओर से है। क्योंकि मसीह के लोगों की ये निशानी नहीं होती है कि अपने आप को बड़ा बताएं, अपने आप को जो प्रभु के दास दासी बताते फिरें, बल्कि हमारे स्वभाव से छलकना चाहिए कि ये यीशु की संतान है, यीशु के पीछे चलती है, चलता है। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए मेरे प्रियो, जो आपके आसपास है, मसीह कहलाते हैं खुद को, लेकिन मेरे प्रियो दुष्टता वाले काम करते, उनके लिए कृपया करके जरूर प्रार्थना करें। और आप अपना प्रार्थना निवेदन हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिस भी विषय में आपकी प्रार्थना है, अपने नाम के साथ लिखकर भेजें, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। इस वीडियो को आपने सुना, इसके लिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।